सीधा होके बैठिए, बैक स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर लैप, दोनों हाथ गोदी के ऊपर रखिए, पाम्स फेसिंग डाउन, हथेली नीचे की तरफ, गर्दन सीधा, चेस्ट आउट, सीना हल्का सा बाहर निकला हुआ, दोनों कंधे हल्का सा पीछे खींचे हुए, पेट हल्का सा अंदर खींचा हुआ, चिन अप, अपना जबड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ। गुड। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली एक्सहेल। रिलैक्स, शिथिल हो जाइए, शरीर को ढीला आराम की अवस्था में छोड़ दीजिए। थिंक ऑफ योर ओल्डेस्ट मेमोरीज, अपने जीवन की सबसे जो पुरानी यादें हैं, जरा उन पर गौर करें। आपके इस जीवन में सबसे पुरानी याद कौन सी है आपको? उस पर थोड़ा ध्यान को मग्न करें। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? अंदाज से अप्रोक्सीमेटली वो जगह कौन सा था? ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है ये, जिस जगह के बारे में सोच रहे हैं? उस वक्त आप दिखने में कैसे लगते थे? उन दिनों आपकी भावनाएं कैसी थी? आपका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा था? What were you thinking around those days? आपका कॉन्शियसनेस कैसा था उन दिनों? कैसी चेतना थी आपकी? अभी आप अपने इस जीवन के सबसे पुराने यादों को खंगाल रहे हैं, उनको अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। The oldest memories, earliest memories of your life. Approximately क्या एज था आपका? क्या लोकेशन था? कैसे दिखते थे आप? और उन दिनों आपका चेतना का स्तर कैसा था? दुनिया के बारे में आपका अंडरस्टैंडिंग क्या था? क्या समझ थी आपको जगत के बारे में? ओके, स्टॉप, रुकिए। किस किस व्यक्ति को आप पहचानते थे उन दिनों? कौन कौन वो थे व्यक्ति जिनको आप रिकॉग्नाइज कर पाते थे कि ये तो फलाना व्यक्ति है? शायद उस वक्त आपको अपना रिलेशनशिप नहीं पता था उस व्यक्ति के साथ, उस चेहरे को आप पहचानते थे, जाना पहचाना चेहरा। कौन कौन है वो? योर अर्लीस्ट थॉट्स, सबसे शुरू के आपके जो समय बीते हैं, उन दिनों किस किस को आप पहचानते थे? अरे ये तो मैं जानता हूं इनको, या मैं जानती हूं इनको। वो व्यक्ति उन दिनों कैसे दिखते थे? कैसा रिलेशनशिप था आपका उस व्यक्ति के साथ? जिस स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, आपके जीवन के शुरुआती दिनों में उनके साथ जो आपका संबंध था, वो किस चीज का संबंध था? कैसा संबंध था? क्या वो आपको देखते ही अपनी गोदी में उठा लेते थे, अपने बाहों में भर लेते थे, या
आप जहां रहते थे वहीं थे और वो आपको दूर से आपके साथ बातचीत करते, आपको प्यार करते, एकदम इंटीमेट रिलेशनशिप था। क्या वो एक महिला थी या क्या वो पुरुष था? क्या उनमें से कोई आपके पेरेंट्स थे, माता पिता? ये जो व्यक्ति है जिसके साथ आपका पहला रिलेशनशिप बना था, जिसकी याद है आपको अभी भी, उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन हैं, क्या हैं, क्या मायने हैं आपका उनके जीवन में? उनका जो एटीट्यूड है आपके प्रति, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखते ही वो कैसा है? आपके प्रति उनके फीलिंग्स क्या है? वो कितना कमिटेड हैं आपके प्रति? कितना कुछ कर सकते हैं वे आपके प्रति उन दिनों सच्चाई में? उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट आपके प्रति कितना है? बस फॉर्मल फॉर्मल सा या बहुत ही गहरा कि आप उनके जीवन में क्या मायने रखते हो? क्या उनके जीवन से भी ज्यादा मायने रखते हो या उनके खुद के जीवन से कम मायने रखते हो? आप प्रायोरिटी कौन से थे आप उनके जीवन में? वो व्यक्ति जिसके बारे में आपके मन में इस वक्त बातें चल रही हैं, सबसे पुरानी यादें, पहली यादें, द वेरी फर्स्ट मेमोरीज। इस वक्त अगर और भी कोई पुरानी याद आ गई है, ओल्डर मेमोरीज, दैट इज परफेक्टली ओके। तो फिर शिफ्ट कर जाइए अर्लीस्ट मेमोरीज पे। और अगर आपके अर्लीस्ट मेमोरीज पृथ्वी में आने से पहले के हैं, अर्थात जब आप अपनी माता के कोख में थे, वूम्ब में थे, वो मेमोरीज अगर आपको हैं तो वही सही। पर याद रखें, इन दिस मेडिटेशन, इस ध्यान में हमारा प्राइमरी गोल है आपका अवेयरनेस अबाउट योर ओन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके चेतना का कितना अवेयरनेस, कितनी समझ आपको है या था उन दिनों, उसको याद कीजिए। अर्थात इन केस आपके मेमोरीज, ओल्डेस्ट मेमोरीज आर ऑफ विद इन द वूम, प्रीनेटल मेमोरीज, अगर आपकी याददाश्त इस वक्त इतनी पीछे जा चुकी है कि आप अपने आप को अपने माँ के गर्भ में पा रहे हैं, इन दैट केस आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है इस वक्त? आपका बोध शक्ति में क्या समझ पा रहे हो वहां पे उन दिनों, उसको याद कीजिए, उसको समझिए। इन केस इतनी पुरानी मेमोरीज नहीं है, परंतु जन्म होने के बाद की मेमोरीज हैं, तो जो सबसे पहली मेमोरी है, याद है अपने इस जीवन की, उन दिनों आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा था? दुनिया की क्या समझ थी आपको? इस सृष्टि की क्या समझ थी? ये जो यूनिवर्स है आपके चारों तरफ, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, जिसमें आप हैं,
इस सृष्टि के बारे में, इस एग्जिस्टेंस के बारे में आपको कितना समझ आता था उन दिनों? क्या समझ आता था? समझ भी आता था या नहीं? इन द वूम और आफ्टरवर्ड्स, या तो मां के कोख में या जन्म लेने के बाद। चेक आउट द लेवल ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना शक्ति को स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए। उन दिनों की चेतना शक्ति आपकी अपनी, उस समय की बात है जो आपके अर्लीस्ट मेमोरीज है। आप में से जो जो इस वक्त पैदा होने के बाद की याद को कर रहे हो, सोच रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ट्राई टू शिफ्ट बैक। कोशिश कीजिए थोड़ा और पीछे जाने का। द मोमेंट ऑफ योर बर्थ, जो प्रीनेटल में थे, आप भी आ जाइए। आपके जन्म होने का मुहूर्त, when you were taking birth, जब आपका जन्म हो रहा था, शांत मन से उस समय को फिर से अध्ययन कीजिए। स्टडी द मोमेंट of your appearance in this world, your birth. Do not depend on the memories that you have received from others. आपके माता पिता ने, आपके बड़ों ने, किसी एल्बम ने, फोटोग्राफ ने, वीडियो ने आपको जो मेमोरीज दिए हैं, उन पर निर्भर मत कीजिए। उनको इग्नोर कीजिए, रिजेक्ट कीजिए। अपना मेमोरी, सेल्फ मेमोरी, सेल्फ के एक्सपीरियंस का मेमोरी, आपका खुद का जो याददाश्त है, आपके जन्म के अनुभव का, सर्च इट आउट, सीक इट आउट, उसको ढूंढिए। आपके पास है अपने जन्म की याददाश्त, ढूंढिए, खोजिए। कैसा अनुभव हो रहा था जिस वक्त आप पैदा हुए थे? तब आप दुनिया में आए, हाउ डिड यू फील? What did you feel? क्या एक्सपीरियंस था वो जगत में आते ही? The first experience of this life. एक कदम पीछे, when you were taking birth, जब आप पैदा हो रहे थे तब कैसा लग रहा था? क्या हो रहा था? आर यू ब्लैंक? क्या इस वक्त सब सन्नाटा है, खाली है, कुछ याद नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है, अगर सब अंधकार है, सुन्न है, कुछ नहीं पता चल रहा, तो अपने मन को और शांत कीजिए। Silencing down your mind's chatter is the way to proceed. आपके मन में जो जो चल रहा है, उन सब को स्विच ऑफ कीजिए एक एक करके। क्या चल रहा है आपके मन में? उसका सोचिए, उसके सामने एक स्विच है, उसको पकड़ के उसको ऑफ कर दीजिए। और क्या चल रहा है आपके मन में? उसके सोचिए, उसके सामने एक स्विच है, उसको ऑफ कर दीजिए। और क्या सोच रहे हो? उसके सामने स्विच है, ऑफ कर दो। एक एक करके आपके मन में जो वेरियस बातें चल रही हैं,
जो कि इस टॉपिक के अलावा कोई दूसरा चीज है, उन सबको एक एक करके स्विच ऑफ कीजिए। मन को स्थिर होने का अनुमति दीजिए। Allow your mind to calm down and settle down. कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इमरजेंसीज नहीं है, कोई टास्क्स नहीं है, कुछ करने को नहीं, बस फोकस करने को है। Invoke the power of focus that lies within your own depths. अपनी चेतना शक्ति के एकाग्र होने की क्षमता को, पोटेंसी, फैकल्टी को जगाइए और फोकस कीजिए टू द पॉइंट ऑफ योर बर्थ। आपका जन्म हो रहा है उस समय शांत शांत, साइलेंस, शांत कीजिए मन को। डाइव डाउन, कूद के पहुंच जाइए अपने मन की गहराइयों के अंदर से भी अंदर, उस समय काल में पहुंचिए जिस वक्त आपका जन्म हो रहा है। स्थिर हो जाइए, स्टेडी हो जाइए, साइलेंट हो जाइए और उस समय को अनुभव कीजिए। आपके जन्म होने के अनुभव को वापस अनुभव कीजिए। कुछ सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस अनुभव कीजिए। Re-experience the point of time of the experience of you taking birth. आप पैदा हो रहे हैं, वहां पे मन को फोकस करते हुए उस पल को अनुभव कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, उसको स्टडी कीजिए। उस समय आपका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, आपका चेतना क्या है। हमारा फोकस है कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना में उस वक्त क्या है, कुछ है भी कि नहीं? क्या आप सचेत हैं या अनकॉन्शियस हैं? अगर अनकॉन्शियस थे तो कॉन्शियस हो जाइए। उस समय में मेडिटेट कीजिए, अपने ही चेतना को खंगालिए, उसको स्टडी कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। समझिए अपने आप को, आप हैं कौन, क्यों हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है। शांत हो जाइए, स्विच ऑफ कीजिए बाकी हर दूसरे थॉट को। एवरी अदर थॉट, स्विच इट ऑफ, नॉट इम्पॉर्टेंट। फोकस, 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 फोकस नाउ।
कुछ मत कहिए, किसी से कुछ मत कहिए, बस सुनिए, जानिए, समझिए अपने अंतर चेतना को। उस समय जब आप इस पृथ्वी पर प्रवेश कर रहे थे अपने मां के गर्भ से, इस जगत में आ रहे थे, योर एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड, उस समय के खुद के चेतना को स्टडी कीजिए। दिस इज डीप मेडिटेशन। आप मेडिटेट कर रहे हैं अपने वर्तमान समय पर नहीं, अपने आगमन के समय पर आप मेडिटेट कर रहे हैं। शांत हो जाइए, चुप्पी साध लीजिए, कुछ ना कहिए, कुछ ना सुनिए, कुछ ना कीजिए, बस बी इन द नाउ ऑफ दैट टाइम। उस समय के वर्तमान अवस्था को वापस महसूस कीजिए। अपनी चेतना पर ध्यान रखें, आपकी चेतना में क्या चल रहा है। शायद कुछ नहीं चल रहा, बट दैट इज ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग। वो मोटा मोटी बाहर की बात है। वो कुछ तो चल रहा है क्योंकि आप जीवित हैं। ढूंढ निकालिए, सीक आउट योर फाइनेस्ट, डीपेस्ट, कोर, इनरमोस्ट थॉट्स। अपने अंतरात्मा के सूक्ष्म, गहरे, अंतर के अंदर की धारणा को वापस समझिए। अभी बस केवल मात्र ये ही, नथिंग एल्स। स्विच ऑफ एवरीथिंग एल्स। बाकी हर चीज से ध्यान को हटाइए, नॉट इंपॉर्टेंट, उनको ऑफ कीजिए। ऑफ ऑफ ऑफ, टक 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 टक। फोकस 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 नाउ। शांति है, सन्नाटा है, फिर भी इस सन्नाटे के अंदर क्या है, खोजिए उसको। आपके जन्म के समय के आपकी चेतना को आप डाइसेक्शन कर रहे हैं, डिसेक्ट करके उसके अंदर जाके देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या है वहां पर आपकी चेतना में। At the point of your own origin in this life, in this world, क्या है आपके अंदर, आपके कॉन्शियसनेस में, सूक्ष्म और भी ज्यादा सटल, सूक्ष्म, सबलाइम, गहराई में क्या है, उसको जानने की इच्छा रखिए और शांत होकर और गहराई में प्रवेश कर जाइए। अभी जो हो रहा है होने दीजिए। जो पता चल रहा है
उसका साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाइए। जज मत कीजिए। डू नॉट जज योर थॉट्स। सिंपली बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। क्या चल रहा है उसको इंटरप्रेट मत कीजिए, बस जानिए क्या है आपकी चेतना के अंदर। सब कुछ चलेगा, बस एम्प्टीनेस नहीं चलेगा। आप एम्प्टी नहीं हैं एट योर कोर। आप एक प्राणी हैं, लिविंग एंटिटी है, आपका एक वजूद है, आपकी एक पहचान है। उसको हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढिए उसको। गो डीपर इफ रिक्वायर्ड। कितना भी गहराई पे जा चुके हो और गहराई पे जाओ। आपकी एक पहचान है। आप हो। आप शून्य नहीं हो। आप कुछ तो हो। क्या हो, उसकी खोज में हम जा रहे हैं, अपने ही अंतर मन के अंदर। कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, पर कुछ नहीं पता चल रहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका अर्थ है और गहरा जाना पड़ेगा, ढूंढ के निकालना पड़ेगा कुछ तो, क्योंकि कुछ तो है। वो आप हो। आप तो हो। यू एग्जिस्ट, यू आर देयर। ये सच्चाई है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अपने एग्जिस्टेंस को अनुभव कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं। अपने खुद के ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को वापस पहचानिए। बहुत ही सूक्ष्म है वो, बहुत ही सबलाइम है, सटल है। कैसा अनुभव है वहां पर। आप में से जो जो कुछ पा रहे हैं ऑलरेडी, सिर्फ आप लोग जिनको अभी तक कुछ मिला नहीं है उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिनको कुछ मिल चुका है, गो बैक इन टाइम और पीछे जाइए। जब आपका जन्म नहीं हुआ था, आप गर्भ में थे, माँ के कोख में थे, इन योर मदर्स वूम। वहां पे जाके अपने मेमोरीज को ढूंढिए, अपने कॉन्शियसनेस को ढूंढिए, पहचानिए, समझिए। परंतु जिनको अभी भी ब्लैंक पड़ा हुआ है, बस यहीं रहिए और पीछे मत जाइए, बस सामने मत आइए, यहीं पे रहिए। Keep studying the very core depths of your initial origin and existence. जिनको कुछ प्राप्त हो चुका है, पीछे चले जाइए। जब आप माँ के गर्भ में थे और वहां पे जाके यही चीज को ढूंढिए। योर कोर कॉन्शियसनेस, उसको ढूंढिए। अगर वहां भी कुछ मिल चुका है और पीछे जाइए। कितना पीछे जाना है? अप टू द टाइम ऑफ योर कंसीविंग। जब आप कंसीव हुए थे वहां तक पीछे जाना है अल्टीमेटली। डू इट ऑन योर ओन, खुद से कीजिए। शांत रहिए,
खुद को समझिए, खुद की चेतना को, कोर कॉन्शियसनेस को आइडेंटिफाई कीजिए एंड कीप ट्रैवलिंग बैक। पीछे और पीछे जाइए। कितना पीछे जाना है? टू द टाइम ऑफ योर कंसीविंग। आप जब कंसीव हुए थे, जब एम्ब्रियो फॉर्म हुआ था, वहां पे जाइए। जाना वहां तक है। जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, एम्ब्रियो थे, वहां तक पहुंचना है। बाद में इससे भी पीछे जाएंगे, और फिलहाल के लिए ये हमारा गोल है। आज के मेडिटेशन के लिए ये हमारा टारगेट है। अगर कभी भी आप भ्रमित हो जाते हैं या अनहुक हो जाते हैं, आपका एंकरिंग अगर खुल जाता है, आप अगर फ्लोट करने लग जाते हो, तो गो बैक टू द पॉइंट ऑफ बर्थ। अपने जन्म की प्रक्रिया के समय पहुंचकर अपनी चेतना को पहचानिए एंड देन अगेन कीप गोइंग बैक, और वहां से पीछे जाइए। इट इज वेरी मच पॉसिबल, ये बहुत संभव है कि जैसे जैसे आप एम्ब्रियोनिक स्टेज की तरफ जाते रहोगे, जब एम्ब्रियो फॉर्म हुआ था, आप एम्ब्रियो फॉर्म में थे, जैसे जैसे उस तरफ जाओगे, कॉन्शियसनेस इतना वीक हो सकता है, होने की संभावना है कि आप अनहुक हो जाओ, आपका ग्राउंडिंग कट जाए, आप भटक जाओ। ऐसा हो सकता है, चिंता मत कीजिए। वापस आ जाइए जन्म के अनुभव पर, और फिर पीछे जाना शुरू कीजिए। प्रीनेटल, ऑल द वे अप टू द एम्ब्रियोनिक स्टेज। शांत रहिए। डू नॉट गिव अप, हार मत मानिए। जो व्यक्ति हार मान लेता है, उसका जीतने का तो चांस रह नहीं जाता है ना। डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट। अगर आपका ऐसा मानना है कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो भी हार मत मानिए। चेष्टा जारी रखिए, कोशिश जारी रखिए। डू नॉट गिव अप। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। अपने आप को लूजर कैटेगरी में स्लॉट मत कीजिए, उसमें डालिए मत। कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की जीत एश्योर्ड होती है, गारंटीड होती है। देर सवेर विजय की प्राप्ति होती ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। सो डू नॉट गिव अप। चेष्टा करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जब भी भटक जाएं, गो बैक टू द पॉइंट ऑफ योर बर्थ। जन्म के अनुभव पर वापस चले जाए, और वहां पे अपनी चेतना को स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, उसकी गहराई में जाइए और समझिए कि कैसी थी आपकी चेतना, कैसा था आपका कॉन्शियसनेस, क्या था आपका चेतना, क्या पाया आपने वहां पर। एंड देन गो बैक इन टाइम
जब माँ के गर्भ में थे, अभी तक जन्म नहीं हुआ था, और पीछे और पीछे और पीछे करते करते जब एम्ब्रियो अवस्था में थे, द पॉइंट ऑफ योर कंसेप्शन। शांति से कोशिश कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। डू नॉट बी इन ए रश, सिंपली रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये रिलैक्सेशन का एक्सरसाइज है। सो स्ट्रेस मत लीजिए, चाप मत लीजिए, रिलैक्स एंड कीप गोइंग डीपर एंड डीपर। अपने आप को एम्प्टी मत होने दीजिए, खाली मत होने दीजिए। अपने थॉट्स को इस अवस्था में रखिए कि आप उसके अंदर प्रवेश करते रह सकें और हर स्तर पर, at every stage of the very depths of your consciousness, हर स्तर पर रेफरेंस रखिए कि क्या हो रहा है इस वक्त, सो दैट आप यहां वापस आ सके और यहीं से कंटिन्यू करके और गहराई पे उतर सके। जैसे कोई जंगल में प्रवेश करता है तो जरा देख समझ के वो प्रवेश कर रहा होता है, क्योंकि अगर खो जाए तो वापस यहाँ तक तो आ सके। वैसे करके जब आप गहराई में उतर रहे हैं, अपने मन की अवस्थाओं के गहराई में, to the time of your conceiving yourself, conception, तो सोच समझ के, समझते हुए, जानते हुए, अनुभव करते हुए जाते रहिए पीछे पीछे और पीछे। समय में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या होगा इस मेडिटेशन में? वो होगा जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, वो वाले मेमोरीज आपके पास अगर आ जाए तो उस मेमोरी में केवल मात्र कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है। उसको मैं याद कीजिए, कैसा था आपका कॉन्शियसनेस, क्या था आपका कॉन्शियसनेस जब आप एम्ब्रियो फॉर्म में पहली बार प्रकट हुए, इन द फॉर्म of an embryo in your mother's womb. आप हो वो, it is you inside the embryo, the life form, प्राण शक्ति। क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है? What is the level of your consciousness? आपकी चेतना का स्तर क्या है, उसका फैलाव कितना है, उसका विस्तार कितना है? What is it that you are able to understand and realize and feel and conceive and be aware of when you appeared as an embryo in your mother's womb? Very fine thoughts, बहुत ही सूक्ष्म है। Cut off from the gross world, बाहर की जगत से अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए।
चले जाइए अपने ही अंतर मन में, अपने ही अंतर मन की गहराइयों के गहराई में, समय के उस स्तर पे जब आप बस हाल ही अभी अभी एम्ब्रियो का रूप धारण करके इस जगत में आए थे, मां के गर्भ के अंदर, उस समय आपका कॉन्शियसनेस क्या है, कैसा है? What is the content of your consciousness at the time when you appeared as an embryo in your mother's womb? उस कंटेंट को हमें चाहिए, उस कंटेंट को ढूंढिए, आपके कॉन्शियसनेस के कंटेंट को। आपके चेतना के अंदर क्या है, सब्सटेंस क्या है आपके चेतना के अंदर, उस समय ढूंढ के निकालिए। वो है तो सही, नहीं मिल रहा है तो हार मत मानिए, ढूंढते रहिए, और ढूंढने के लिए धक्का मत दीजिए, शांत हो जाइए। वो है, उसे डराइए मत, उसको घबराने मत दीजिए। ठीक वैसे जैसे कि अगर आप अंडर वाटर हैं, किसी तालाब में या स्विमिंग पूल के अंदर हैं आप, वहां स्विमिंग पूल के फर्श पर उसमें पानी भरा हुआ है और आपने डुबकी लगाई है, उस फर्श पर एक धूल का कण है, डस्ट पार्टिकल है। आप उसको छूने के लिए जब अपनी उंगली को आगे बढ़ा रहे हो तो वाटर में डिस्टर्बेंस होता है, वो धूली हट जाती है वहां से, तो उसको छू नहीं पाते हो। तो सोचो कितनी शांति से आपको अपनी उंगली आगे बढ़ानी है जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो, वो वहीं बना रहे और आप उसको छू सको। कितना सूक्ष्म, कितना शांत मूवमेंट होना चाहिए आपका, आपकी उंगली का। ठीक वैसा ही एम्ब्रियोनिक स्टेज के मेमोरीज होते हैं, वो कॉन्शियसनेस वैसा होता है। हड़बड़ी करके मत जाइए वहां पर, जल्दबाजी में मत जाइए, डू नॉट रश इन, गो वेरी कामली, बहुत ही शांत स्वभाव के साथ, रेफरेंस के साथ अप्रोच कीजिए अपने ओरिजिन पॉइंट को, और वहां आपका जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके सब्सटेंस को, उसके कंटेंट को स्टडी कीजिए। योर ओन कॉन्शियसनेस at the time of your embryonic conception. Study it, learn about it, become aware of it, be that consciousness now. अगर कुछ पता चला है तो वहां से भाग के इधर उधर मत जाइए, वहीं पे रहिए, क्योंकि जितना समय बिताएंगे उस अवेयरनेस के साथ जो आपको पता चला है, उतना उसको और गहराई से इम्प्रिंट कर पाएंगे अपने माइंड में। जैसे लो लाइट फोटोग्राफी में शटर को ज्यादा लंबे समय तक खुला रखा जाता है जिससे कि ज्यादा लाइट इंप्रेस हो सके डिटेक्टर पर, उसी प्रकार से अगर आपको पता चल चुका है अपने कॉन्शियसनेस के कंटेंट के बारे में जब आप एम्ब्रियो रूप में थे अपने मां के गर्भ में, तो वहां से भाग के इधर उधर मत जाइए, छटपटाइए मत, बस उसी को वापस अनुभव करते रहिए, फिर से फिर से फिर से, सो दैट उसका गाढ़ा इंप्रेशन आपकी चेतना में आ जाए, आप उसको अच्छे से रजिस्टर कर लो, सो दैट उसको बाद में आप माइक्रोस्कोपिक तरीके से स्टडी कर सको, या अभी स्टडी कर लो। टेक योर टाइम,
शांत रहिए, चुप्पी साध के रखिए और अपने ही अंतर मन की गहराई को अध्ययन कीजिए। उस लेवल पे, एम्ब्रियोनिक लेवल पे आ जाइए। एम्ब्रियो लेवल पे अगर अभी तक नहीं आए थे, कम बैक टू योर एम्ब्रियो स्टेज। अगर आप दूर हो अभी भी, आ जाओ। नाउ 1 2 3, एम्ब्रियो कॉन्शियसनेस, आपका कंटेंट फाइंड आउट नाउ। अगर उस समय के ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो उनमें भी ढूंढिए सबसे कोर ओरिजिन थॉट को। जहां से ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, उस सोर्स को ढूंढिए। And then establish yourself on that source. वो स्रोत जहां से सारे थॉट्स आ रहे हैं, वहां पर अपने आप को स्थापित कर दीजिए। वहां पर स्थापित रहिए। रिमेन एस्टैब्लिश्ड ऑन द सोर्स। स्रोत पर स्थापित रहिए। डू नॉट स्लिप अवे। रपट मत जाइए, वहां से फिसल मत जाइए। हो सकता है कठिन, तो फिर भी कोशिश कीजिए स्थापित रहने का अपने स्रोत पर। No matter how difficult it remains, to remain established at the source, on the source. Put an effort to stay there. Identify the source. अब उस स्रोत को अध्ययन कीजिए। क्या है वो स्रोत? क्या है? What is that? आइडेंटिफाई कीजिए। शांत, फोकस 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 फोकस। नाउ स्रोत, सोर्स, आइडेंटिफाई इट, रिकॉग्नाइज इट। समझिए, पहचानिए, स्टडी कीजिए इस सोर्स को, इस स्रोत को।
अभी शांत हो जाइए, रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए इसी जगह पर, यहीं पर, इसी स्रोत पर। डू नॉट गो अवे फ्रॉम द सोर्स। स्रोत से दूर मत जाइए। इस स्रोत पर, ऑन दिस वेरी सोर्स, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। डू नॉट ट्रैवल इन टाइम। समय में इधर उधर कहीं मत जाइए, यहीं पर रहिए जहां पे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेट पे, एम्ब्रियो के स्तर पे। अगर अभी तक स्रोत को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो, या पहचान नहीं पाए हो, या उसकी समझ नहीं आई है, तो ढूंढते रहिए इस स्रोत को, इस सोर्स को, जहां से आपके थॉट्स, आपका कॉन्शियसनेस ओरिजिनेट हो रहा था। अगर पा गए हो तो थोड़ा वहीं पे आराम कीजिए, परंतु आराम करने से पहले एस्टैब्लिश करना जरूरी था, तो अभी तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अपने आप को वहां पे स्थिर कर लीजिए, स्थित कर लीजिए, स्थापित कर लीजिए, और फिर वहां पे समय बिताकर फिर वहां पे आराम कीजिए। स्टे फोकस्ड। अपने मानसिक अवस्था में इस चेतना में मत रहिए कि समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। डोंट बी सो ज़ॉम्बीड आउट। इतने ब्लैंक आउट मत होइए। अगर आप अपने जीवन के चेतना का लगाम अपने हाथ में नहीं रखेंगे, तो फिर आप अपना ग्राउंडिंग कैसे करेंगे? सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। दायित्व संभालिए अपने जीवन का, और उतर के आ जाइए अपने चेतना के कोर स्टेट पर। एक ज़ॉम्बी की तरह मत रहिए। ऐसा मत रहिए जिसका दिमाग नहीं होता है, वैसा मत रहिए। सोचिए, समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने जीवन का, दायित्व लीजिए अपने एग्जिस्टेंस का, और उतर आइए अपने चेतना के गहरे स्तर पर। ये मत कहिए कि सर नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। आप बच्चे नहीं हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व लीजिए, कीजिए वो जो नहीं कर सकते हैं, और आगे बढ़िए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। कमिट कीजिए कि हो गया बहुत आलसीपन, हो गया बहुत लेजीनेस, हो गया बहुत दूसरों की दी हुई बोटियों को खाकर जीवन चलाना। अपना जीवन का दायित्व लीजिए और आइए, स्थापित हो जाइए अपने स्रोत पर, अपने सोर्स पर। पैराशूट लेके कूदे तो थे हवाई जहाज से, हवा के झोंकों से बह के उड़ मत जाइए। लैंड कीजिए जमीन पर, ग्राउंड कीजिए अपने आप को।
अपना वजन बढ़ाइए सो दैट आप लैंड कर सके, ऐसे ही हवा में उड़ते ना रहे, जिससे कि आपका ग्राउंडिंग हो सके अपने सोर्स के साथ, अपने स्रोत के साथ। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। जब तक आप दायित्व नहीं लेने वाले हैं अपने जीवन के अस्तित्व का, तब तक खोखले ही रहेंगे। सो स्टॉप बीइंग लेजी, स्टॉप, क्विट बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। हाँ, पता है नहीं कर सकते, पर कीजिए। अभी कंप्लेन करना बंद कीजिए, हेल्पलेसनेस दिखाना बंद कीजिए, टेक चार्ज। अपने जीवन को समेट के अपने मुट्ठी में लीजिए और आइए, उतरिए अपने मन की गहराई में। यहां पर कोई आपको पैम्परिंग नहीं करने वाला है, कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा। आपका लाइफ है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। आपके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। ये पूरा चीज कॉन्शियसनेस का चीज है, चेतना का चीज है। अपनी चेतना को अपने हाथ में रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए और उसका सहारा लेकर उतर आइए। ग्राउंड कीजिए अपने आप को, अपने स्रोत पर, खुद पर, अपने ओरिजिन पर। फोकस नाउ, फ्रेशली। कहां फोकस कर रहे हैं? मां के गर्भ में, अपने मां के गर्भ में, वो समय पर जब आप पहली बार एम्ब्रियो के रूप में प्रकट हुए थे। अपने ही एम्ब्रियोनिक स्टेट के कॉन्शियसनेस पर फोकस कर रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। और फिर वो है कहां पर, वो कॉन्शियसनेस, यानी उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, वहां पे अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, स्थित कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और थोड़े समय के बाद उसी सोर्स पर, उसी स्रोत पर, जहां से आपका कॉन्शियसनेस ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, प्रकट हुआ है, उसी पर रेस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ? गिविंग अप? वाई? इतना भी नहीं कर सकते? कम बैक। डू नॉट क्राई, डू नॉट फील हेल्पलेस। टेक चार्ज, दायित्व लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने एग्जिस्टेंस का, अपने अस्तित्व का। सिर्फ आप ही कर सकते हैं ये, आपके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर आप भी रिस्पॉन्सिबल ना रहे तो फिर सिर्फ भटकते रहेंगे। इसके लिए दायित्व धारण कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उतर आइए अपने स्रोत पर। समझ नहीं आ रहा?
कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए। जो चेष्टा करते हैं उनकी जीत गारंटीड होती है। रिस्पॉन्सिबली चेष्टा कीजिए, दायित्व के साथ, कमिटमेंट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने अस्तित्व के, आपके एग्जिस्टेंस के दायित्व के साथ। आइडेंटिफाई द सोर्स, स्रोत को आइडेंटिफाई कीजिए, जहां से आपका कॉन्शियसनेस ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से आपकी चेतना प्रकट हो रही है, उस स्रोत को आइडेंटिफाई कीजिए, वहां पर अपने आप को स्थापित कीजिए। एस्टैब्लिश योरसेल्फ ऑन द सेल्फ, एस्टैब्लिश योर कॉन्शियसनेस ऑन द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द सेल्फ। अपने आप को अपनी चेतना के स्रोत पर, अपने पर स्थापित कीजिए। रेस्ट देयर, वहां पे थोड़ा रेस्ट कीजिए। इस जगत में आप यहां से वहां भटके हैं, गए हैं, भ्रमण किया है, थोड़ा आराम कीजिए। अपने से अपने को जोड़ के, अपने अस्तित्व से अपनी चेतना को जोड़कर आराम कीजिए। लाइफ आफ्टर लाइफ, एक जन्म से दूसरे जन्म, हर वक्त आप अपने से दूर रहे हैं। आइए वापस अपने आप को स्थापित कीजिए, अपनी चेतना को स्थापित कीजिए अपने पर, स्रोत पर, ऑन द सोर्स। और उसके लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी था सोर्स को। कुछ लोग कर चुके हो आप में से, आई कैन सेंस इट, मैं उसको अनुभव कर पा रहा हूँ। दैट इज व्हाई वी आर प्रोसीडिंग हियर। जो लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं स्रोत पर, सुन लीजिए, इस मेडिटेशन को बाद में फिर से कर लेना, तब आ जाना जब आ चुके होगे। ये उस समय के लिए है, अभी के लिए चेष्टा करते रहिए। अगर आप वहां पहुंचे नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, अगली बार जब इस मेडिटेशन को करेंगे उस वक्त शायद ये आपके लिए सत्य होगा कि आप स्रोत पर स्थापित होंगे, अर्थात आपकी चेतना आप पर स्थापित होगी। आप ही हैं स्रोत, यू आर द सोर्स, यू हैव ए कॉन्शियसनेस। आप स्रोत हैं, आपकी चेतना है, उस चेतना को अपने ऊपर स्थापित कीजिए। यानी आपकी चेतना और आप दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से मिला दीजिए। मर्ज नहीं कर रहा है, बस स्थापित है उसके ऊपर। योर कॉन्शियसनेस इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द सेल्फ। आपकी चेतना आप पर स्थापित है। दोनों क्लियरली डीएलिनेटेड है। एक वो है, एक ये है। एक आपकी चेतना है, एक आप हो, पर दोनों इतने करीब हैं कि आपकी चेतना आप पर स्थापित है। उस अवस्था में या तो इस वक्त आप हैं, या भविष्य में इस मेडिटेशन को करते समय इस वक्त आप हैं, क्योंकि इस मेडिटेशन का अगला अंश यहां से शुरू होता है। अगर आप यहां तक अभी पहुंचे नहीं हो
आज के इस मेडिटेशन में। फिर भी रहिए हमारे साथ, सो दैट इसी मेडिटेशन को जब आप वापस करेंगे इसी ऑडियो को सुनते हुए और आप यहां तक पहुंच चुके होंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकोगे। मेडिटेशन छोड़ के जाना मत, रहिए यहां पर, शांत रहिए, स्थापित रहिए। रिमेन फर्मली एस्टैब्लिश्ड ऑन द सेल्फ। नाउ अपने पर पूर्ण रूप से, गहराई से, सम्यक भाव से स्थापित एवं स्थित रहिए अभी। कुछ मत कीजिए, डू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट एक्सपीरियंस द कनेक्शन। अनुभव कीजिए इस संबंध को, इस कनेक्शन को, अपनी चेतना का अपने साथ के कनेक्शन को। इन दोनों के बीच में और कुछ नहीं है, बस आप हो, आपकी चेतना है, आपकी चेतना है और आप हो। You and your consciousness and you. That's all. Nothing else. That close. इतना करीब. Firmly established. अच्छे से, पूर्ण रूप से, सम्यक भाव से स्थापित। अगर नहीं हो पा रहा है, कायरों की तरफ भागिए मत, यहां से, यहां बने रहिए। कब लेने वाले हैं दायित्व आप अपने अस्तित्व का? कभी तो लेना होगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए भागिए मत। नहीं कर पा रहे हैं तो भी यहीं लगे रहिए, टिके रहिए, यहां पर हो जाएगा। पहचानिए, समझिए इस स्तर को, इस डेप्थ को अनुभव करते रहिए। अपनी पहचान बढ़ाइए इस डेप्थ पे। शीघ्र ही आप अपने पर स्थापित होंगे। जिसको इस शांति से, इस सन्नाटे से अनकंफर्टेबल लग रहा है, सोचिए फिर, समझिए फिर, कितना डिस्टरबेंस है आपके अंदर कि शांति में आपको अनकंफर्टेबल लगने लगा है। अर्थात अशांति आपको कितना पसंद है कि शांत स्तर में आप टिक नहीं पा रहे हैं। कितना क्लेंजिंग बाकी है आपके जीवन में अभी भी, सोचिए। कितना अनर्थ निवृत्ति करना है आपको अभी भी कि शांति में आप शांत नहीं हो पा रहे हो। शांत हो जाइए, अपने को इंप्रूव कीजिए, बेहतर बनाइए अपने आप को। जैसे हैं वैसे रहने से नहीं चलेगा,
उन्नति करनी होगी, प्रोग्रेस करना होगा, आगे बढ़ना होगा, शांत होना होगा, आत्म नियंत्रण में आना होगा, सेल्फ कंट्रोल में पहुंचना होगा। इस खातिर दैट इज वाई शांत हो जाइए। इतनी जल्दी भी क्या है शांत होने के लिए, और मौके मिलेंगे ऐसा ना सोचिए। अभी इस वक्त आप यहां हैं, अर्थात समय आ चुका है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर एग्जिस्टेंस, ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ले लीजिए दायित्व अपने अस्तित्व का, आपकी चेतना का, आपके वजूद का। शांत हो जाइए और उतर आइए, स्थापित होइए। ढूंढिए किधर है वो स्रोत, वेयर इज दैट सोर्स, और वहां पे लैंड कीजिए, उतर आइए वहां पर। ग्राउंड कीजिए अपने आप को, एस्टैब्लिश कीजिए अपने आप को, फर्मली स्थापित कीजिए, स्थित हो जाइए। रिलैक्स, रेस्ट कीजिए, शिथिल रहिए। समय को रोक दीजिए। स्टॉप द फ्लो ऑफ टाइम सिंपली बाय योर थॉट, बाय योर इंटेंट। केवल मात्र अपनी इच्छा के द्वारा समय के प्रवाह को रोक दीजिए। Understanding and assuming that you are firmly established on the self, ये सोचते हुए कि आप इस वक्त शायद पहले मेडिटेशन में या रिपीट मेडिटेशन में अंततः स्रोत पर स्थापित हैं,
स्रोत को पहचान गए हैं, कुछ तो समझ आ चुका है स्रोत के बारे में। यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत रहिए, तैयार रहिए आगे बढ़ने के लिए। प्रिपेयर योरसेल्फ, ब्रेस योरसेल्फ फॉर द जर्नी अहेड। सोचिए, वो जो स्रोत है उसके भीतर आप प्रवेश करना शुरू कर रहे हैं। Think that you are now beginning to enter the source. Keep traveling, चलते रहिए भीतर और भीतर। Identify the nature of self. अपने स्वभाव के लक्षण की पहचान कीजिए। याद रखिए, ये मेडिटेशन रिकॉर्डेड रहने वाला है। अर्थात अगर आप इस वक्त यहाँ नहीं हैं जहाँ पे ये मेडिटेशन आपको लेके आया है, तो चिंता मत कीजिए, बस सुनते रहिए और यथासंभव इसका अनुसरण करते रहिए। जब पुनराय वापस आप इस मेडिटेशन को सुनेंगे तो किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी समय आप यहाँ पे होंगे जहाँ पर ये मेडिटेशन आपको लेकर आया है और यहाँ से आप आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ नहीं है इस वक्त तो उम्मीद में बैठिए, उम्मीद में रहिए कि एक दिन होंगे आप यहाँ, और उस दिन यहाँ को आप अनुभव कर रहे होंगे। वो अनुभव कैसा होने वाला है उसको स्पेकुलेट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, उसे स्वतः ही होने दीजिए। If you are not here at this point of time in this meditation, do not worry about it. Still be around, because one day later in time, one time, while redoing this meditation in its recorded form, you will be here.
experiencing this, where this meditation has brought you. Do not try to speculate about it now. Wait for that time when you will be here, established at that depth where this meditation is taking you to. For now, if you are not here at this depth, then simply be around in anticipation of actually being here, experiencing the fiber of bliss, layers and layers, waves and waves of it, intensified in its experience. You have to be here to experience it. So do not speculate it, because you cannot. You'll be limiting yourself if you attempt to speculate. Let it happen. Be actually here to experience this. अगर आप यहाँ पर हैं जहां ये मेडिटेशन आपको लेके आ चुका है, तो जो तरंगे हैं आनंद की, मिठास की, उसके जो रेशे हैं, उन पर सवार करते हुए बढ़ते रहिए इस पहचान की गहराइयों पर, उतरते रहिए पूर्ण चेतना के साथ. Keep going deeper and deeper. गहराई और गहराई पर प्रवेश करते रहिए. We are traveling towards the origin of the source of the self. हम यात्रा पर हैं स्रोत के स्रोत की तरफ, स्वयं के स्रोत की तरफ, एब्सोल्यूट की तरफ. बहुत लंबा रास्ता है, बहुत दूरियां तय करनी है, पर इस रास्ते पर स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तत्व रूप में हम जो हैं उसका अध्ययन करने से हमें परम स्रोत, एब्सोल्यूट सोर्स के तत्व का ज्ञान होगा. ठीक वैसे जैसे उबलते हुए चावल की हांडी से एक चावल के दाने को दबा के देखने से पता चल जाता है कि हांडी में जो चावल पक रहा है कितना पका है. हांडी के चावल के स्थिति का ज्ञान एक चावल के दाने को दबा के पता चल सकता है. ठीक वैसे ही खुद को जानकर, समझकर हम समझ पाने में सक्षम होने लगते हैं कि हमारा ओरिजिन, हमारा जो परम स्रोत है वो कैसा हो सकता है.
सो इन रेशों से, इन तरंगों से गुजरते रहिए, स्वयं के अलग अलग विभिन्न भावों को अनुभव करते हुए। कीप ट्रैवलिंग थ्रू दीज फाइबर्स of waves of bliss, experiencing the variegated tastes of the nature of your own self. The mellow taste of the nature of your own self. The texture, the fiber, the waves of bliss. Keep entering deeper and deeper into this brightness that you are finding yourself in at this stage in your meditation towards the journey of self-discovery that you have embarked upon. बढ़ते रहिए आगे और ज्यादा उज्जवल आत्म पहचान की ओर। ये उज्जवलता आप ही का है, ये चमक आप ही की है, ये माधुर्य, ये मिठास, ये आनंद की तरंगे, ये आप ही के पहचान की एक चुस्की है। और गहराइयों पर उतरिए। आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते रहिए। Upon repeated practice of this meditation, इस ध्यान के पुनर्अभ्यासों के अभ्यास के बाद जब आप यहाँ पर होंगे जहाँ ये मेडिटेशन आपको तत्व रूप में लेकर आया है, when you are here where this meditation factually has brought you to, इसके बाद का जो अनुभव है
उसके लिए कुछ तैयारियां करनी होती हैं. There are certain preparations to be prepared for the journey ahead. For without the preparations, क्योंकि बगैर तैयारियों के अगर आप अग्रसर होते हैं, if you do proceed ahead, जो एक्सपीरियंस होगा उसको बोध कर पाने के लिए, टू experience the experience that lies ahead of this state, the faculties that are required needs to be developed. Without which the perception of the experience will remain incomplete, and thus the journey that you have traveled to will remain unfulfilling, unfulfilled. क्योंकि अगर उन योग्यताओं को आपने अर्जित नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, अपने स्वयं की चेतना में उतारा नहीं है, तो फिर जो आभास एवं अनुभव इस यात्रा में आगे होगा, उसको पूर्ण रूप से आप समझ या बोध नहीं कर पाएंगे. फलस्वरूप आपकी यात्रा अपूर्ण रह जाएगी. वो जो प्रिपरेशंस हैं, वो आत्मशुद्धि के प्रिपरेशंस हैं. Self cleansing is what is required as preparatory activities, actions. Because without that self cleansing, you won't be able to grasp what lies ahead. उस आत्मा शुद्धि के बगैर अनुभव कर पाना संभव नहीं हो पाता है. उस शुद्धता का जहां पर आप पहुंच रहे होंगे, खुद शुद्ध होंगे, तभी विशुद्ध तत्व को अनुभव कर पाएंगे. नहीं तो इनकम्पैटिबिलिटी के कारण कुछ पता नहीं चल पाएगा. और जो पता चलेगा वो सिर्फ अपने ही दृष्टि के अंजन से हम देख रहे होंगे. जैसे कि अगर हरे रंग के कांच का चश्मा पहना है, सब हरा दिखता है. अगर हम शुद्ध नहीं हैं, हमारी जो अशुद्धि है, उसी से जब हम शुद्ध को देखेंगे तो हमें वहां शुद्धता नहीं दिखाई देगी. Just like if we see through a tinged or colored or hued glass, what we see is of that same hue and not what it actually is. Until we are purified deeply from within,
what we'll perceive ahead will be tinged by our own impurities. And thus, even though we'll be there, we'll miss out on the absolute experience. So, वो जो शुद्धि के पद्धतियां हैं, प्रोसेसेस हैं, वो इस मेडिटेशन के बाहर हम अध्ययन कर लेंगे किसी समय पर। और यहां तक पहुंच पाने के बाद, उस शुद्धि के बाद, यात्रा आप कर तो सकते हैं अकेले ही, परंतु अगर गाइडेंस की जरूरत हो तो किसी और दिन भविष्य में एक और मेडिटेशन हम करेंगे जहां पर इसके भी आगे हम बढ़ चलेंगे। और यहां तक पहुंचने के लिए समय जो लगना चाहिए वो है फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तब हम क्वालिफाइड हैं और गहराई में जाने के लिए। हाँ, विशुद्धिकरण भी करना होगा, सेल्फ क्लेंजिंग, आत्मशुद्धि, अनर्थ निवृत्ति, वो करना भी जरूरी है। दोनों के साथ हम और गहराई पर प्रवेश कर पाएंगे। So for now, we'll end this meditation and come out. अभी के लिए इस ध्यान को यहाँ पर समाप्त करके हम बाहर आएंगे, परंतु इसको आप जितने बार चाहें बार बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं, so that आप उस स्तर तक पहुंच जाएं जहां से आगे बढ़ सके। I will now count from 1 to 5. अभी मैं 1 से 5 गिनूंगा। 5 की संख्या पर the count of 5 you will open your eyes. आप नेत्र खोलेंगे, आंखों को खोलेंगे। पहले नीचे की तरफ देखेंगे। First you will look down and then slowly raise your eyelids. आहिस्ते से अपनी आंखों के पलकों को ऊपर उठाएंगे, सामने देखेंगे। You will look forward, look ahead. Be wide awake, feeling better than before. Feeling the way you feel when you have slept. The right amount of revitalizing, refreshing, relaxing. वैसा अनुभव करेंगे 5 की संख्या पर, आंख खोलने पर। जैसा आप अनुभव करते हैं एक अच्छी निद्रा के बाद पूर्ण स्वास्थ्य में बहुत ही अद्भुत अनुभव कर रहे हो, पूरी तरह से सचेत, सजाग और सतर्क। 1, 2, कमिंग आउट स्लोली नाउ, ऐसे से बाहर आ रहे हैं। 3, at the count of 5 you will open your eyes. आप आंखें खोलेंगे, नेत्र खोलेंगे। Be wide awake, feeling better than before. Feeling simply marvelous. आंखें खोलेंगे, पूर्ण रूप से सचेत होंगे, बहुत ही अद्भुत अनुभव कर रहे होंगे। 4, 5, आंख खोलिए, सजाग होइए, सचेत होइए, आंखें खोलिए, ओपन योर आईज, स्ट्रेच कीजिए,